सुप्रभात। माया मोह से छुटकारा, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। माया मोह से छुटकारा। कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जन न तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं, किए कोटोपचार। जब तक मनुष्य अपने व्यवहार में, चाल चलन में, रीति रिवाज में सत्य का पालन नहीं करता, सद्व्यवहार, सद्विचार और सत्कर्म नहीं करता, तब तक मनुष्य को सुख और शांति नहीं मिलती। प्राय देखा जाता है कि मनुष्य सोचता कुछ है, कहता कुछ है और करता कुछ और ही है। अर्थात मन वचन और कर्म में एक रूपता नहीं। जैसा हम सोचें, हमारे मन में जैसे विचार हों, जैसे संकल्प हों, वही हम बोलें, वैसी ही बात करें और काम भी वही करें। इसमें तनिक भी हेरा फेरी, अदला बदली, उलट पुलट ना करें। बात जैसी है वैसी कहें और करें। सरल रेखा जैसे बिल्कुल सीधी होती है, उसमें जरा सा भी टेढ़ापन या कहीं बिंदु तक नहीं होता, उसी प्रकार हमारा सोचना, समझना, बोलना, चालना और करना, ये उसमें तनिक भी बनावट ना हो। इस प्रकार जब मनुष्य अपना आचरण, अपना व्यवहार बनाता है और उस प्रभु के सम्मुख होता है, तब प्रभु अपनी दया, कृपा और करुणा में प्रभाव की वर्षा भक्त पर करते हैं, जिससे उसको सुख और शांति का अनुभव होता है। तो उसका जीवन सरल, सुखी व सतपथ पर चलने योग्य हो जाता है। दूसरे लोग उसको देखकर प्रेरणा पाते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। तो ऐसा हम अपने को कैसे बनाएं, क्या करें? बात बिल्कुल सीधी है कि ना हम कुछ हंस के सोखें, ना कुछ रो के सीखें। जो भी थोड़ा सा सीखें, किसी के हो के सीखें। यानी किसी को अपना बना लो या खुद किसी के बन जाओ, आशिक बन जाओ या माशुक बन जाओ। इतना प्रेम करोगे प्रेमी से कि बस स्वयं तुमसे प्रेम करने लगे। आशिक माशुक हो गया, इश्क कहा बेस हो। तो सब बातें बड़ी आसानी से ही हो जाती है जब हम सत्संग करते हैं। जब हम सत्संग करते हैं तो किसी महात्मा को, जिसने प्रभु को पाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है, हर समय प्रभु की याद में मस्त और प्रसन्न रहता है, अकिंचन है, भक्त बन गया है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है किसी को देने के लिए, तो ऐसे आदमी के पास हम आएंगे, जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे तो सिवाय प्रभु प्रेम के उसके पास से और कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल नंगा है। प्रभु प्रेम के सिवाय कुछ है ही नहीं उसके पास। तो फिर आपको भी वहाँ प्रभु प्रेम ही मिलेगा। सत्संगति कथय कि ना किरोती पुषानम। सत्संगति मनुष्य को क्या नहीं करती? माँ ने सब कुछ कर देती है। सब कुछ का क्या मतलब ये है कि जिसको पाकर कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, मनुष्य पूर्ण रूप से सुखी और संतुष्ट हो जाता है। तो तुमको पाके लौटा दिया सब कुछ, अब किसी शय की इच्छा नहीं बाकी। तो सत्संग की महिमा अपार है। तो हजार काम छोड़कर हमें सत्संग करना चाहिए। दिन भर काम काज में लगे लिपटे रहने के बाद हमें कुछ थोड़ा समय सत्संग पूजा पाठ के लिए निश्चित कर लेना चाहिए। जैसे हम बिना खाए पिए जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार जब तक हम प्रभु का भजन पूजन, प्रभु की याद, सत्संग या किसी सदग्रंथ का पाठ आदि ना कर लें, तब तक भोजन ग्रहण ना करें। इससे पूजा पाठ सत्संग ठीक से हो सकेगा, शरीर में आलस्य नहीं व्यापेगा और परमार्थ की कमाई आसानी से हो जाएगी। तो माया मोह से छुटकारा मिलने लगेगा। सन्मुख होय जीव मोय जब ही, जन्म कोट अगना सही तभी। तो सोचो मत कि पहले ये काम कर लूँ और ये काम हो जाए, अमुक जगह हो आए, फिर पूजा पाठ सत्संग करेंगे। इस प्रकार के वहम में, मन के चक्कर में मत फंसो। बस जुड़ जाओ, लग जाओ रामधेनु उसमें। कर से कर्म करिए विधनाना, मन राखिए जा कृपा निधान। कहाँ है
ऐसे कहा है ना कि दिल भयार दस्त बकार, दुनियादारी के सब काम करते हुए मन से प्रभु की याद करते रहो। मगर यह तभी होगा जब इसका अभ्यास करते रहा जाए। इसके लिए प्रातःकाल, साय, ध्यान, पूजा का समय निश्चित करके साधन करें। जब यह निष्ठा हो जाएगी तो फिर क्या कहना, फिर तो चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते सब समय उसी की याद बनी रहेगी। काम सब होते रहेंगे। जब प्रभु का समझकर काम करेंगे तो फिर काम और अच्छा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि तब प्रभु की जिम्मेदारी हो जाएगी। तब सारे काम की जिम्मेदारी प्रभु की हो जाएगी। तो प्रभु के भरोसे रहना चाहिए। हर कोई आचार्य या गुरु नहीं हो सकता। प्रभु के भरोसे रहें, गुरुदेव के भरोसे रहें, एक ही बात है। लेकिन गुरुदेव हर कोई तो हो नहीं सकता। मुक्त पुरुष को यह जगत स्वप्नवत जान पड़ता है। मुक्त बहुत से लोग हो सकते हैं, किंतु आचार्य को मानो स्वप्न और जागृत इन दोनों अवस्थाओं के बीच खड़ा होना पड़ता है। उसे ज्ञान भी रखना पड़ता है कि जगत सत्य है, अन्यथा वह शिक्षा क्यों कर देगा। फिर यदि उसे यह अनुभूति ना हुई कि जगत स्वप्नवत है, तो उसमें और एक साधारण आदमी में अंतर ही क्या, और वो शिक्षा भी क्या दे सकेगा। गुरु को शिष्य के पापों का बोझ वहन करना पड़ता है, और यही कारण है कि शक्तिशाली आचार्यों के शरीर में भी रोग प्रविष्ट हो जाते हैं। यदि गुरु अपूर्ण हुआ तो शिष्य के पाप उसके मन पर भी प्रभाव डालते हैं, और इस तरह उसका पतन हो जाता है। अतः आचार्य होना बड़ा कठिन है। आचार्य या गुरु होने की अपेक्षा जीवन मुक्त होना सहज है, क्योंकि जीवन मुक्त संसार को स्वप्नवत मानता है और उससे कोई वास्ता नहीं रखता। पर आचार्य को ये ज्ञान होने पर भी कि जगत स्वप्नवत है, उसमें रहना और कार्य करना पड़ता है। हर एक के लिए आचार्य होना संभव नहीं। आचार्य तो वह है जिसके माध्यम से दैवी शक्ति कार्य करती है। आचार्य का शरीर अन्य शरीर, मनुष्यों के शरीर से बिल्कुल भिन्न प्रकार का होता है। उस शरीर को पूर्णता की अवस्था में बनाए रखने का एक विद्वान है, एक विज्ञान है। उसका शरीर बहुत ही कोमल, ग्रहणशील तथा तीव्र आनंद और कष्ट का अनुभव कर सकने की क्षमता रखने वाला होता है। वो साधारण होता है। वो साधारण होता है। तो ये जो अंदर का मार्ग है, ये अत्यंत सूक्ष्म है और आंतरिक यात्रा अत्यंत कठिन है। पर सतगुरु की दया से प्रेमी साधक आगे बढ़ता जाता है। जब वो अंदर प्रवेश करता है तो उसे तारे, सूर्य, चांद दिखलाई पड़ते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ वो शस्त्र दल कमल नामक केंद्र में पहुंचता है, जहाँ हीरे मोतियों के दिव्य प्रकाश की जगमगाहट है और जहाँ मधुर अनहद धुन सदा गूंजती रहती है। फिर एक टेढ़ी श्रृंग से होता हुआ, जिसे बंकनाल या बन कमल कहते हैं, वो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के संगम पर पहुंचता है, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। यहाँ वह जी भर कर अमृत पीता है। यहाँ से आगे जाकर वह 10वें द्वार में प्रवेश करता है और सतगुरु की सहायता से शून्य को पार कर वह भंवर गुफा में प्रवेश करता है। यहाँ उसे दिव्य मुरली की टेर सुनाई पड़ती है। काम को पूरी तरह बस में किए बिना कोई भी इस टेर को नहीं सुन सकता है। यहाँ जीव को परमात्मा से अपनी अभिन्नता का बोध होता है और सोहम की वास्तविक अनुभूति होती है। यहाँ के आकर्षक शब्द धुन से खिंचकर वह उस सतलोक में जा पहुँचता है, जो उसका मूल धाम और परम पुरुष का अपना निवास स्थान है। तो अंदर का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है और यहाँ की अंदर की यात्रा सतगुरु की दया से पूरी होती है। सतगुरु की दया से प्रेमी साधक आगे बढ़ता जाता है, वो अंदर प्रवेश करता जाता है। ये सब सतगुरु की कृपा से कुछ भी संभव। मूल धाम और परम धाम तक पहुँचना संभव है। धन्यवाद।